ये तो हमारे जीप से गांव बसा जीप से पहला ही है। बताया जाता है कि ये किला आज से कई हजार साल पुराना है। मैं जैसे बड़ों से सुनता आ रहा था इस टीले के बारे में, हमारे खेत भी वहीं पर है, और उन्होंने बताया कि ये काफ़ी मतलब हजारों साल पुराना एक टीला बसाया गया है। वहीं गांव वालों का कहना है कि इस किले से आए दिन मानव कंकाल और मिट्टी के पुराने बने बर्तन निकलते रहते हैं। इसमें से सिक्के भी मिले, वे इन आदमियों के वे भी मिले थे, कंकाल जो जाट कॉलेज में गए थे। इसमें तो बहुत सी चीज, ईंट है चौड़ी चौड़ी, मिट्टी के बर्तन है, आवे आवे बोल रहे हैं जिन्हें कुम्हार, वे भी निकले हैं, तो खेत में भी निकल जाओ जो इसके पास खेत है। दरअसल यह किला दिल्ली से महज 70 किलोमीटर दूर जनपद बागपत के गांव सिरसलगढ़ में है। नमस्कार, मैं हूं यश और आप देख रहे हैं न्यूज 27। आज हम पहुंचे हैं बागपत के सिरसलगढ़ गांव में। यहाँ पे एक किला है जो काफी प्राचीन बताया जाता है, और आज हम जानेंगे यहाँ के जो गांव वाले हैं इनसे इस किले के बारे में कि ये किला कब से यहाँ स्थित है। तो हमारे साथ यहाँ पे एक बाबा जी मौजूद हैं, तो हम इनसे कुछ जानकारी लेंगे उस किले के बारे में। हरपुल नाम है, तो बाबा का नाम हरपुल है। तो बाबा जी आज हम जानना चाहेंगे, आपका जो गांव है सिरसलगढ़, इसमें एक किला है प्राचीन जो काफी कई सौ वर्षों से बताया जाता है, तो ये कितना पुराना मान के चलें, कितना वर्षों पुराना हो सकता है ये? अनुमान तो ये है जी, साथ ये महाभारत से भी पहला हो, यानी कि 5000 साल से भी पुराना हो सकता है। अच्छा बाबा, इसमें बताया जाता है कि आपके पास में कुछ ये वहां से निकली हुई चीजें हैं। मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूंगा, थोड़ा नजदीक लाके दिखाए। ये एक चुग्गा टाइप है, चुग्गा ही बोलता है ना। तो ये काला किस लिए है बाबा? ये इसी में से निकले काला। अच्छा, तो जो उसके अंदर से निकलती है वो काली ही निकलती है। काली निकलती। तो इसमें ऐसा क्या हो सकता है भाई, सारी चीजें काली निकलती है? या तो किसी समय आग लगी हो, या कुछ ना कुछ और परिस्थिति आई हो सके भूकंप में टीला पड़ गया, पर काला जो निकला तो वो तो आग ही लगी होगी गांव में, और जिससे कि सब चीज काली पड़ेगी। अच्छा, उसमें जिक्र किया गया कि वहां से आज भी जैसे 5000 साल से पुराना हो गया, और आज भी उसके अंदर से कुछ गेहूं भी निकलते हैं, तो बताते हैं कि वो भी काले निकलते हैं। वो भी काले ही थे, गेहूं भी काले ही थे। तो बाबा सबसे पहले एक सवाल जानना चाहूंगा, काफी देर से मेरे दिमाग में चल रहा है। मान लो कोई गेहूं का दाना का हम धरती पे डाल दें, तो वो तो उग जाता है 3-4 दिन में, तो वो 5000 साल से वो गेहूं के दाने क्यों नहीं उगे? इसका कारण क्या हो सकता है? इतने नीचे थे, इतने जीवे फूकी गए होंगे काले हो पड़ के, और वो तो राखी थी जमा लिया, हमने तो उसकी शक्ल ही देखी कि गेहूं हो सके, हाथ में ठाती वो यानी कि गेहूं के जो दाने हैं वो राख हो जाती है। और अब हम पहुंच चुके हैं उस किले के अंदर। आपको मैं यहाँ दिखाऊंगा, वो काफ़ी मोटी मोटी और बड़ी बड़ी दीवारें भी हैं, और कुछ यहाँ से जैसे देखा जा रहा है तो कुछ जो घड़े टाइप के जो निशान हैं वो आज भी इस किले के अंदर मौजूद हैं। और अब मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहना चाहूँगा वो थोड़ा आगे आए और यहाँ की जो चीज़ें हैं उन पर फोकस करें, और यहाँ से इस किले के ऊपर यहाँ से चढ़ाई है, यहाँ से चढ़ते हुए हम ऊपर जाएंगे और आपको दिखाएंगे इस किले की दीवार कितनी चौड़ी और कितनी बड़ी बड़ी थी, कितनी इसकी ऊंचाई है, कितनी चौड़ाई, ये सब आपको दिखाएंगे। तो आ जाओ, आगे आ जाओ। तो मोहन जी बात करना चाहेंगे, जैसे ये दीवारें यहाँ से नजर आ रही है जी, तो ये लगभग कितनी चौड़ी हो सकती है? ये जो सामने की आप दीवार देख रहे हो, ये लगभग ऐसा लग रहा है कि जैसे 6 फीट से भी ज्यादा इसकी चौड़ाई है, आपको दिखाई दे रही है। यहाँ से इधर वो वाली तो करीब 2-2.5 फीट की है, लेकिन ये जो मुख्य जो दीवार है, मुख्य दीवार की जो चौड़ाई है वो लगभग 6 फीट से अधिक लग रही है। और इसमें आज के मुकाबले जो है बड़ी बड़ी ईंटों का प्रयोग किया गया है। आप देख रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी ईंटें उस समय प्रयोग होती थी, और ये एक बहुत ही मजबूत 70 फीट लगभग ऊंचा एक दुर्ग था। और इस किले के लगभग चारों तरफ 4-6 किलोमीटर के दूरी पे भी छोटी छोटी गढ़ी बनी हुई है। जैसे हमारे इस गांव का नाम है सिरसलगढ़, तो गढ़ इसी दुर्ग, इसी टीले की वजह से इसको गढ़ बोला गया। और हमारे आसपास गांव के छोटी छोटी बोलते हैं गढ़ी, उनके नाम पड़े गए थे गढ़ी। गढ़ी यानी कि दुर्ग के पास छोटी छोटी सुरक्षा के लिए गढ़ी होती थी, जैसे हमने इतिहास में पढ़ा।
तो उसके प्रमाण आज भी इस किले के अवशेषों से हमें देखने के बाद मिलते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे कुछ जो इस दीवार के अंदर से कच्ची मिट्टी की दीवारें हैं, कुछ अवशेष, कुछ कंकाल यहाँ से निकल रहे हैं और दिखाना चाहेंगे। ये क्या है? कंकाल है। ये देखो, ये दिखाओ, ये कंकाल देखो, ये मानव कंकाल का अवशेष है। और जैसे कि हमारे इतिहासकार भाई जानते भी है कि पुरातत्व विभाग वाले इसे रेडियो कार्बन विधि के अनुसार ये बता सकते हैं कि ये जो मानव कंकाल है या ये सभ्यता के लोग कितने साल पुराने हैं। ज़्यादातर जो अवशेष है इस तरह के जो टेरिकोटा यानी कि मिट्टी के बने हुए जो मृद भांड है, बर्तन है, वो जली हुई अवस्था में मिलते हैं। कुछ जले हुए निकल रहे हैं और कुछ बगैर जले हैं। देखिए, ये दरअसल गहराई के अंदर दबे हुए ऐसा प्रतीत होता है। तो मोहन जी बात करना चाहेंगे, तो इसकी खुदाई काफ़ी हो चुकी है और उसी के कारण आज ये सामने निकल कर आ रहे हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारी जो प्राचीन धरोहर है, ये एक राजनीति का शिकार हुई और गांव के कुछ पूर्व प्रधानों ने यहाँ पर इसे अवैध बंजर जमीन दिखाकर कागजों में इस पर पट्टे काट दिए। और मैं प्रशासन से भी एक विशेष अनुरोध करूंगा कि हमारी जो प्राचीन गांव की सभ्यता है, धरोहर है, हमारा जो इतिहास है, चूँकि 15 वर्षों पहले, हालांकि अभी प्रशासन ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन किन लोगों ने हमारी इस धरोहर को जो है इस पर अवैध कब्जे की है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और हमारा ये जो टीला है, दुर्ग है, हमारी जो सभ्यता है, इसकी सटीक जानकारी मैं प्रशासन और भारत सरकार से भी विशेष रूप से अनुरोध करूंगा कि ये जो हम अवशेष अपने हाथों में आज लिए हैं, देख रहे हैं, इसकी सटीक जानकारी भी अगर उपलब्ध हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। यानी कि जो ये अवशेष निकल रहे हैं, ये उस टाइम के जो यहाँ लोग थे, जब ये भूकंप आने के कारण बताया जाता है कि पलट गया था, तो ये उन्हीं के हो सकते हैं। मनुष्य के है या किसी जानवर के? मानव अवशेष है। मानव अवशेष है। तो आप देख सकते हैं ये किसी मानव का कंकाल का ये अवशेष है। देखिए, ये कुछ कंकाल है। और इसमें ये मानव कंकाल अवशेष है और जानवर को भी कंकाल मिलते हैं बहुतायत अवस्था में, और मानव के भी कंकाल मिलते हैं, और जो है काफ़ी राख के टीले भी मिलते हैं। और जैसे कि जो इससे पहले प्राचीन, जब ये टीला काफ़ी बड़ी अवस्था में था, आज से 30-40 वर्षों पहले जो रिसर्च हुई, उन लोगों ने बताया, जो संग्रहालय में मौजूद है, यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में धातु के बने हुए सिक्कों के भंडार मिले, घड़े मिले भरे हुए। तो वो सोने के थे? कुछ कहानियों के अनुसार तो सोने और चांदी के मिलते हैं, लेकिन जो वर्तमान में है वे हो सकता है कि मोस्टली अभी सटीक जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन वे तांबा या कांसे के हो सकते हैं जो संग्रहालय में है। तो दोस्तों, अभी आपने देखा यहाँ पे कुछ कंकाल और कुछ घड़े के, पुराने टाइप के घड़े हैं, उनके कुछ फुटे हुए ये बर्तन वगैरह दिखाए गए हैं, यहाँ से निकल रहे हैं। और यहाँ से ये कच्ची दीवारें हैं ईंटों की, मतलब ईंटें जो है वो पक्की है, और ये मिट्टी वगैरह में ही उस टाइम की चिनाइयाँ आप देख सकते हैं, ये मिट्टी में लेकिन काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। और यहाँ पे जो ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ये गुफा सी नज़र आ रही है, ये किसी जानवर ने मतलब अपने बिल वगैरह बना रखे हैं, काफ़ी पुराना हो गया। बताया जाता है कि कई हजार साल पुराना ये किला है। अभी आपको कुछ और भी इसका दृश्य दिखाएंगे, और अभी हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे कुछ कंकाल, काफ़ी बड़े बड़े कंकाल निकल रहे हैं, और हमारे संयोगी उन कंकाल को लाने के लिए इस टिल्ले के ऊपर चढ़ चुके हैं। और अभी आपको दिखाएंगे कुछ, हमें यहाँ कुछ ज़्यादा ही बड़े बड़े कंकाल नज़र आ रहे हैं, और हमारे संयोगी कंकाल देखिए, ये रहा, ये कंकाल यहाँ से निकला है, नीचे गिरो। तो मोहन जी, काफ़ी लंबी कंकाल नज़र आ रहा है, ये किस चीज़ का हो सकता है, कुछ अंदाज़ा? देखिए, इस कंकाल के अवशेष को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि मानव कंकाल ही हो सकता है, क्योंकि जानवर के कंकाल इससे काफ़ी बड़े साइज में होते हैं, और वैसे तो सामान्य मानव की दृष्टि से भी ये काफ़ी बड़ा लग रहा है, लेकिन जैसे कि हमारे पूर्वजों ने बताया कि उस समय के जो मानव थे वो काफ़ी हष्ट पुष्ट, लंबे चौड़े कद के होते थे,
तो ये हड्डियां और ये बड़ी बड़ी ईंटें, ये प्रमाण और ये जले हुए अवशेष जो है मर्दभांड, ये इस प्राचीन सभ्यता के जीते जागते एक प्रमाण है। तो देखा आपने यहाँ पे काफी, ये जो किला है काफी कंकालों से भरा पड़ा है, जहां भी देखे उधर ही कंकाल निकल रहे हैं। और यहाँ पे बात करें ईंटों की तो ईंट काफी बड़ी है और हमारे सहयोगी इस टाइम उन कंकाल को देखकर ऊपर चढ़े हैं, उन कंकालों की खोज कर रहे हैं कि उन कंकालों का थोड़ा सा दृश्य दिखाने की कोशिश करें। देखिए ये कुछ कंकाल हैं जो इस किले के अंदर दबे हैं। हो सकता है जिस टाइम भूकंप आया हो उस टाइम ये कुछ जो यहाँ पे मनुष्य थे वो दब गए थे और उनकी दबने के कारण मौत हो गई थी। और ये उन मनुष्य के कंकाल इस किले के अंदर आज भी मौजूद है। देखा आपने काफी कंकाल इस किले के अंदर से निकल चुके हैं। और अब हम बात करना चाहेंगे यहाँ पे कुछ प्राचीन ईंटों के बारे में। अगर आज की हम बात करें तो आज की ईंटें इतनी बड़ी नहीं हैं, जो पौराणिक जो प्राचीन ईंटें हैं वो काफी बड़ी हैं। मोहन जी मैं निवेदन करना चाहूंगा पर उठाकर दिखाएं कि काफी ईंट काफी चौड़ी भी हैं, लंबी भी है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि आज की ईंटें बहुत छोटी होती हैं और सिंधु सभ्यता के जो इतिहास के छात्रों ने पढ़ा है कि वहाँ पे आयताकार ईंटों का प्रयोग होता था, तो ये भी लगभग बहुत ही हजारों साल पुरानी सभ्यता का अवशेष लगती है। ईंटें आयताकार ईंटें हैं, काफ़ी भारी भरकम हैं। और ये ईंटें और ये जली हुई अवस्था में जो मर्दभांड है, हड्डियों के कंकाल है, ये सभी अवशेष एक इस सभ्यता के पुख्ता प्रमाण है कि हजारों साल पुरानी एक ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल है। ईंटें काफी भारी भी हैं, काफी चौड़ी लंबी भी हैं। और इधर देखिए ये इस किले के अंदर से एक काफी बड़ा टुकड़ा, हाँ यानी कि इस किले का एक टुकड़ा है, एक इस किले का हिस्सा है काफी बड़ा और ऊपर से गिरा है। और यहाँ काफी जमीन पे काफी बड़ी संख्या में ऐसे ऐसे काफी जो टुकड़े हैं वो पड़े हुए हैं। बारिश के कारण ऊपर से गिर जाता है। ये टिल्ला अक्सर बारिश में रपटते रहते हैं, इनके जो ऊपर ईंट के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं वो जमीन पर आए दिन गिरते रहते। काफी पुराना हो गया, बताया जाता है काफी हजारों साल पुराना इसका इतिहास हो सकता है। अब हम यहाँ पे हमारे साथ बाबा मौजूद हैं जो इसी गांव के हैं और उनसे हम बात करना चाहेंगे। ऐसा बताया जाता है कि काफी बीघे में को यानी कि कई किलो में को ये जो किला है वो मौजूद था और आज यहाँ किला काफी कम जगह में को रह गया है। इसका कारण क्या हो सकता है? या तो यहाँ पे जो खुदाई हो रही है, खनन चल रहा है, उसके कारण कट कट कर ये किला काफी कम रह गया है। और इस बारे में तो हम यहाँ पे जो हमारे साथ बाबा मौजूद हैं इस गांव के, उन्हीं से इसके बारे में कुछ बात करना चाहेंगे। देखिए छाए में बैठे हैं बाबा आराम से तो कुछ बात करना चाहेंगे बाबा। अच्छा बात करें, ये जो किला है ये काफी पुराना तो हो ही गया, तो अंदाजा कितने बीघे को हो सकता था ये पहले जो था? हमने तो ये 100 बीघे में का देखा। हमारे बडुआ कहना है ये कि ये 300 में था। 300 में था, पर हमारे आगे से 100 में है। और जैसे अब ये कट के कुछ खुदान भी हो रहा है, इसका कारण क्या रहा है? इसका कारण यह रहा है प्रधानों ने इस पर पट्टे काट दिए, अपना खुदाई हो। सरकार ने तो इस चीज पे बैन लगाया, फिर बंद है। 15 साल से बंद है, पर एक खेती तो अब भी ऊपर हो रही है इस पर। अच्छा, ऊपर खेती हो रही है। हाँ। इस किले के बारे में एक कहानी प्रचलित ये है कि इसमें बहुत ही गुप्त बड़ा खजाना दबा है। और जैसा हमारे बाबा जी बताया करते थे, बड़े बताते थे कि अंग्रेजों ने भी यहाँ पर खुदाई कराई। उसके बाद जो दूसरे कई यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय के जो शोधकर्ता वे भी उन्होंने खुदाई की। और जैसे बड़े बड़े के किस्से कहानियों में सुनने में आता है कि यहाँ पे एक खजाने का वो बता रहे थे बर्तन भरा हुआ, जो यार है खजाने का बर्तन यहाँ से किसी व्यक्ति को मिला था और वो गांव छोड़ के यहाँ से चले गए थे। अच्छा। और इस बात का प्रमाण ये भी है क्योंकि यहाँ से निकले हुए जो धातु के और कुछ आभूषण के टुकड़े वो मेरठ संग्रहालय में आज भी रखे हुए हैं। इस बात का प्रमाण है। और किला जो है वो भी रह रहा है। अच्छा, जो जहाँ से अनुमान है कि यह हिल्ली थी किले की, वह जगह अभी रह रही है खुदे बिना। यहाँ के जो गांव वालों का कहना है वो अनुमान लगा रहे हैं कि इस किले के अंदर काफी
खजाना दबा हुआ है। और इसी स्टोरी के साथ अब मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। मिलता हूं एक नई रहस्यमयी प्राचीन स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।